चुराए आई चल बलिया सामरो। नस नस में बंसी ताकि बसी, नस नस में बंसी ताकि बसी। दीदी मेरी दिल में गई समाई आई चल बलिया सामरो। बहना मेरे दिल में गई समाई आई चल बलिया सामरो। अरे जब जब गाना मुझको मिले, अरे जब जब रसिया मुझको मिले। दीदी वो तो देख के जाए मुस्काए आए चल बलिया सामरो। बहना वो तो देख के जाए मुस्काए आए चल बलिया सामरो। जब काना रूठ तो, अरे जब जब रसिया रूठ तो, अरे जब जब छलिया रूठ तो, अरे जब जब रसिया रूठ तो। बहना मेरी मोको कछु नचवाए आए चल बलिया सामरो। दीदी मेरी मोको कछु नचवाए आए चल बलिया सामरो। दीदी मेरो ले गयो चैन चुराए आए चल बलिया सामरो आए चल बलिया सामरो। बोली वृंदावन हरि लाल, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद। आज इंद्रदेव सभी देवता राक्षसों के पास में पहुंचे हैं और कहा है भैया मैं जो समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ, आपको उस समुद्र मंथन में हमारी सहायता करनी पड़ेगी। सभी राक्षसों ने इनकार कर दिया। इंद्रदेव ने देखा है, इंद्रदेव कहने लगे अरे भैया मैं जो समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलेंगे, उसमें एक रत्न अमृत भी निकलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि यदि मरने वाला व्यक्ति भी अमृत का पान कर लेता है तो वो जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाता है। राक्षसों को लालच दे दिया। सभी राक्षस तैयार हुए हैं। बताया है कि सबसे पहले दैत्य और देवता मंदराचल पर्वत को लेने के लिए पहुंचे हैं। तो वो मंदराचल पर्वत इतना भारी पर्वत था, महाराज उठाना तो बहुत दूर, उस पर्वत को हिला भी नहीं पाया। सभी दैत्य और देवताओं ने भगवान विष्णु का पुनः ध्यान किया है। हे नाथ, आप आकर के हमारे धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु। बताया है आज खेल ही खेल में भगवान विष्णु ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया और जहाँ समुद्र मंथन होने जा रहा था वहीं रखा है। उसके बाद में सभी देवता वासुक नाग को लेने के लिए पहुंचे हैं। कहा है भैया मैं जो समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ, उस समुद्र मंथन में तुम्हें रस्सी बन करके कार्य करना होगा। वासुक नाग कहने लगा रे देवताओं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो मंदराचल पर्वत इतना भारी पर्वत है, अगर हमारे ऊपर जरा सा भी गिर गया ना तो हमारी हड्डी पसली का पता नहीं चलेगा। इसलिए भैया हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे।
देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए, अरे वासुक, मैं जो समुद्र मंथन करने जा रहा हूँ उसमें अमृत भी निकलेगा। और तुम्हें मालूम है यदि मरने वाला व्यक्ति अमृत का पान कर लेता है तो वो अमर हो जाता है। वासुक नाग को लालच हुआ। वासुक नाग ने मन में विचार किया कि यदि कहीं अमृत मिल गया तो मैं जन्मों जन्मों के लिए अमर हो जाऊंगा। बताया है कि वासुक नाग तैयार हुए, लेकिन वासुक नाग ने सभी देवताओं को पहले ही समझा दिया कि देखो जितने भी देवता हैं वो सब हमारी पूंछ की तरफ लगेंगे, क्योंकि मैं अपने मुख से आग भी निकालूंगा, जहर भी निकालूंगा, इससे देवताओं को बहुत परेशानी होगी। और महाराज राक्षसों के मन में ये लालच पैदा हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि वासुक नाग के मुख से अमृत निकले। तो जितने भी राक्षस थे सभी राक्षस वासुक नाग के मुख की तरफ लग गए। तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ है, सबसे पहले वासुक नाग के मुख से आग निकली है। ऐसी आग निकली कि सभी दैत्य और देवता परेशान होने लगे, व्याकुल होने लगे। इस दृश्य को देखा इंद्रदेव मन में विचार करने लगे, यदि इस अग्नि को शांत नहीं किया गया तो भला इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे होगा। इंद्रदेव सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का फिर ध्यान किया तो भगवान विष्णु ने उसी समय बताया है अग्नि को शांत किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। आज प्रभु ने अग्नि को शांत किया है। उसके बाद में समुद्र मंथन हो रहा है तो पहले तो आग निकली, फिर वासुक नाग के मुख से जहर निकला। इतना विषीला विष निकला है, जैसे ही विष निकला तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी घबराने लगे। इंद्रदेव ने विचार किया इसका मतलब ये विष इतना विषीला है कि यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो हो सकता है कि सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। इंद्रदेव ने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया, हे नाथ आप इस विष का पान कीजिए और जीवों का कल्याण कीजिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे कहिए इंद्रदेव क्या हुआ। इंद्रदेव ने वही विष हथेली पर रखा और कहा, हे नाथ ये विष इतना विषीला है कि यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो हो सकता है कि सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। भगवान विष्णु कहने लगे इंद्रदेव देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए चाहे भगवान हो और चाहे इंसान हो, लेकिन विष तो विष हुआ करता है। और सुनो इंद्रदेव ये विष इतना विषीला है और इस विष का पान करना ये हमारे बस की बात नहीं है। इंद्रदेव कहने लगे प्रभु जब आप इस विष का पान नहीं कर सकते हैं तो भला कौन करेगा। भगवान विष्णु कहने लगे सुनो मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, यदि इस विष का कोई पान कर सकता है तो केवल भूतनाथ भोले बाबा हैं। आप भोले बाबा की प्रार्थना करो, भोले बाबा को मनाओ और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो सभी दैत्य और देवता भोलेनाथ की बड़ी प्रार्थना की है, बड़ी विनती की। भोले बाबा दैत्य और देवताओं की विनती पर प्रसन्न हुए। भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। बताया है कि जब भोलेनाथ ने इंद्रदेव को परेशान देखा, भोलेनाथ कहने लगे कहिए इंद्रदेव क्या हुआ। इंद्रदेव ने वही विष फिर हथेली पर रखा, प्रभु के सामने खड़े हो गए। हे नाथ मैं जो समुद्र मंथन कर रहा हूँ, इस समुद्र मंथन में ये जो विष निकला है और हे प्रभु यदि इस विष का पान नहीं किया गया तो सारी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। प्रभु आप इस विष का पान कीजिए और जीवों का कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, अरे इंद्रदेव बड़ी विचित्र बात कर रहे हो, इतना बड़ा समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें अमृत भी निकलेगा। ये तो नहीं कह दिया कि अमृत का पान कर लो है? जब नंबर आया तब जहर पे आया। कहने लगे खैर कोई बात नहीं है। सभी देवताओं ने बड़ी विनती की प्रभु आपके अलावा इस विष का पान कोई नहीं कर सकता है। देवताओं की विनती पर
आज भोलेनाथ ने उस विष को हथेली पर रखा। बताया है कि जैसे ही भोलेनाथ ने उस विष का पान किया है तो एक घूंट कंठ तक जैसे ही गया तो महाराज वो विष इतना विषीला था कि भोले बाबा का गला नीला पड़ गया। उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठ भगवान नाम पड़ा है। बोलिए नीलकंठ भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। तो आज भोले बाबा ने विष का पान किया है, जीवों का उद्धार किया। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब समुद्र मंथन होते होते उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। पहले आग निकली, फिर जहर निकला, और इसी समुद्र मंथन से 7 मुख का घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्रदेव को दे दिया गया। कमल पर बैठी हुई बड़ी सुंदर कन्या निकली जो भगवान विष्णु को दे दी गई, जिस कन्या का नाम लक्ष्मी रखा गया। शंख निकला, चक्र निकला, गधा निकला, वो भी भगवान विष्णु को दे दिया गया। कौस्तभ मणि निकली, चंद्रमा निकला जो भोलेनाथ को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला। अंत में धीरे धीरे बताया है कि इसी समुद्र मंथन से कामधन गाय भी निकली है, और उसी समुद्र मंथन से मदरा निकला जिसे आजकल श्राप बोलते हैं। और सबसे बाद में अमृत का कलश निकला, और जैसे ही अमृत का कलश निकला तो दैत्य और देवताओं में झंझट होने लगा। कहीं उस अमृत के कलश को दैत्य छीन लेते हैं तो कहीं देवता छीन लेते हैं। बताया है अरे जैसे अमृत की भई बारी, झंझट पड़ो बहुत सो जा।